सही सुना आपने दोस्तों। स्त्री 2 ने 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉरर फिल्मों ने शानदार वापसी की है क्योंकि तुम्बाद ने अपनी री रिलीज में कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए दोस्तों। ये क्या रिकॉर्ड हैं कुछ देर बाद। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम न सिर्फ स्त्री 2 और तुम्बाद के बॉक्स ऑफिस कीर्तिमान की बात करेंगे, रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, बल्कि आज मैं आपको सुनाने वाला हूं फिल्मों में भारतीय हॉरर फिल्मों की कहानी। किस तरह से वो हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस तो होते रहे मगर कुछ कमाल नहीं कर पाए। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हॉरर फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी करेगी। मगर उससे पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लें। सबसे पहले स्त्री 2 के रिकॉर्ड की बात। 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और यह एक ऐसा रिकॉर्ड है दोस्तों, कोई और नहीं तोड़ पाएगा। कैसे? क्योंकि 600 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली स्त्री 2 हिंदी बॉक्स ऑफिस में पहली फिल्म हो गई है। अब इसके बाद बेशक शाहरुख खान की फिल्म किंग 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर दे, मगर स्त्री 2 यह रिकॉर्ड पहले ही पार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वक्त वक्त पर रिकॉर्ड्स कायम हुए। मसलन 100 करोड़ कमाने वाली सबसे पहली फिल्म हुई थी आमिर खान की गजनी। उसके बाद 200 करोड़ के आंकड़े को पहली फिल्म साबित हुई थी आमिर खान की 3 इडियट्स और आमिर खान का जलवा यहां भी बरकरार रहा। 300 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली पहली फिल्म उनकी पीके साबित हुई थी। और इसके बाद दो आंकड़े 400 करोड़ और 500 करोड़। 400 करोड़ पहुंचने वाली पहली फिल्म थी बाहुबली 2 और 500 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली पहली फिल्म थी एक बार फिर बाहुबली 2। और उसके बाद आती है स्त्री 2 जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई शाहरुख, कोई सलमान, कोई प्रभास नहीं है, मगर यह फिल्म 600 करोड़ के आंकड़े को छू जाती है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अभी इसकी रफ्तार कम नहीं हुई है। फिल्म ने अब तक 604 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और यह रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। और जहां तक तुम्बाद की बात है दोस्तों, जब तुम्बाद पहली बार रिलीज हुई थी ना, तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था, मगर उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल नहीं किया। मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। अभी फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था युद्धरा। फरहान अख्तर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म जो है रिलीज हुई थी और मैं बदनसीब वो फिल्म देखने पहुंच गया था। इतनी वाहियात, इतना बड़ा सिरदर्द, और वो डायलॉग है ना, ये क्या बवासीर बना दिए हो, बिल्कुल युद्धरा पर वो डायलॉग बिल्कुल सही फिट बैठता है। अब मैं युद्धरा देखने चला गया। इंटरवल तक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी फिल्म। मैंने सोचा कि इंटरवल को मैं कोई और फिल्म बुक कर देता हूं। मैं देखना चाहता था तुम्बाद एक बार फिर, मगर आप जानते हैं जैसे ही मैंने बॉक्स ऑफिस पर तुम्बाद पर क्लिक किया, हाउसफुल, वो भी वीकडे के दिन। जी हां, तुम्बाद जो री रिलीज हो रही है अपने दूसरे हफ्ते में है, हाउसफुल थी फ्राइडे को। यह दम बता रहा है तुम्बाद का। तुम्बाद एक बहुत अच्छी फिल्म थी और इस बार जो वो रिलीज हुई है ना दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले, यानी कि जब पहली बार रिलीज हुई थी, उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा रही है। यानी कि अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाएंगे तो आज नहीं तो कल वो शानदार बिजनेस करेगी। और ऐसी कई मिसालें पिछले कुछ दिनों में सामने उभर कर आई हैं। मगर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारतीय हॉरर फिल्मों की। दोस्तों, जहां तक इंडियन हॉरर फिल्म्स की बात की जाए तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत हुई थी आज से कई सालों पहले अशोक कुमार की महल के साथ। हालांकि इसको हॉरर फिल्म नहीं कहा जा सकता, यह एक तरह की सस्पेंस ड्रामा थी। उसके बाद कई फिल्में आई, वो कौन थी, 20 साल बाद। हम इन्हें खालिस हॉरर फिल्म्स नहीं कह सकते। पहली हॉरर फिल्म मेरे हिसाब से आई थी राम से बंधु की 2 गज जमीन के नीचे, और उसके बाद आई दरवाजा। मैं नहीं भूला हूं, जब मैं छोटा था तो दरवाजा के बारे में यह कहा जाता था कि एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अकेले नहीं देख सकते। मगर हुआ क्या, उसके बाद राम से बंधु ने कई हॉरर फिल्में बनाई, मसलन होटल, सबूत,
पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, वीराना, इन सब फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, मगर ये तमाम फिल्में इज्जत नहीं कमा पाई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि टेक्निकली ये फिल्में बहुत सॉलिड नहीं थी, टेक्निकली अच्छी फिल्में नहीं थी। ये तमाम फिल्में हॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों से इंस्पायर्ड थीं, प्रेरित थीं, मगर टेक्निकली ये फिल्में कोई बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्री 2 आई और उससे पहले आई थी तुम्बाद। जी हां, मुंजिया भी आ चुकी है। हालांकि स्त्री 2 और मुंजिया ये कॉमेडी हॉरर फिल्में हैं, मगर आप भी जानते हैं कि इनमें से कई ऐसे सीन्स हैं जो जेन्युइन जंप स्केयर्स हैं, यानी कि वो सीन्स देखकर आप अपनी सीट से उछल पड़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कहने को स्त्री 2 या मुंजिया कॉमेडी हॉरर फिल्में हैं, मगर फिर भी इन्हें हॉरर फिल्में कहा जा सकता है। बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से स्त्री 2, मुंजिया या अब तुम्बाद कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्या हिंदी फिल्मों में हॉरर फिल्मों की वापसी हो रही है? क्योंकि हम भूल भुलैया पार्ट 1 और उसके बाद भूल भुलैया पार्ट 2 की सफलता को नहीं भूल सकते, और अब इसी साल आ रही है भूल भुलैया पार्ट 3, जी हां, जिसमें विद्या बालन भी हैं कार्तिक आर्यन के साथ। तो ये एक और तूफान लाने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि हिंदी फिल्म मेकर्स को पता चल गया है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता का एक नया मंत्र है, यानी कि कॉमेडी हॉरर फिल्में या हॉरर फिल्में। मगर यहां पर एक वैधानिक चेतावनी, अगर आप एक बार फिर ना पुराना मंदिर, हवेली या फिर वो दूसरी फिल्मों की तरह फिल्में बनाएंगे ना जो टेक्निकली साउंड नहीं है, तो यकीन मानिए वो थोड़ा बहुत तो चलेंगी, मगर इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं कर पाएंगी। बहुत जरूरी है कि अगर इंडियन फिल्म मेकर्स हॉरर फिल्में बना रहे हैं तो वो अच्छी टेक्निकल साउंड, अच्छी स्क्रिप्ट वाली हॉरर फिल्में बनाएं, जैसा कि हॉलीवुड में बनती हैं। दोस्तों, जहां तक हॉलीवुड की बात है तो हॉलीवुड में एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है हॉरर फिल्मों की, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1973 में एक फिल्म आई थी द एक्सोर्सिस्ट। जी हां, द एक्सोर्सिस्ट अब तक की सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। वो एक ऐसी फिल्म थी, जब 1973 में रिलीज हुई थी तो कई लोग बेहोश हो जाते थे। जहां तक हॉलीवुड की बात की जाए, वहां की जो डरावनी फिल्में या हॉरर फिल्में होती है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। मसलन अगर आप द कंजोरिंग देखें, कंजोरिंग की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ गई है, और शायद पार्ट 4 आ गई है या आने वाली है। कंजोरिंग हॉरर फिल्में हैं दोस्तों, और ऐसी फिल्में जिसकी टेक्नोलॉजी पे खास तौर से काम किया गया है। कहने को हिंदी फिल्म मेकर्स 1980s या 1990s में हॉलीवुड से नकल करके हॉरर फिल्में बनाया करते थे, मगर एक बुनियादी कमी थी। हॉलीवुड की जो हॉरर फिल्में होती थी ना, उनकी एक कहानी होती थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा काम किया गया था। मगर दूसरी तरफ हमारी जो हॉरर फिल्में थी, उसे अगर आप आज देखें ना, खासतौर से जो 1970s या 80s में रिलीज हुई थी, उन्हें देखकर आपको हंसी आएगी। यही वजह है कि 1990s आते आते तक राम से बंधुओं ने हॉरर फिल्में बनाना छोड़ दिया, क्योंकि कोई नहीं देखना चाहता था। छोटे छोटे सेंटर्स में ही हॉरर फिल्में चलती थीं, और आप जानते हैं क्यों चलती थी? वो इसलिए चलती थी क्योंकि फिल्म के अंदर सेक्स सीन्स हुआ करते थे। सही सुना आपने, जनता सिनेमा हॉल में हॉरर फिल्में देखने नहीं जाती थी, सेक्स सीन्स देखने के लिए जाती थी। सही सुना आपने, यह हालत हो गई थी हॉरर फिल्म बनाने वालों की। मगर अब जब से मुंजिया आई है, स्त्री आई है, तुम्बाद एक बार फिर अपना जलवा दिखा रही है, एक बात साफ हो गई है कि हिंदी फिल्म मेकर्स अब हॉरर फिल्मों को गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि भूल भुलैया पार्ट 3 भी रिलीज होने वाली है, और मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग लेगी। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर शुरुआती बिजनेस में वो स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दे, मगर स्त्री 2 का ओवरऑल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि भूल भुलैया पार्ट 3 जेन्युइनली, वाजिब तौर पर, असल में एक अच्छी हॉरर फिल्म हो, जिसका अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, और तभी वो बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ पाएगी। दिक्कत हिंदी फिल्म मेकर्स के साथ ये है कि ये लोग शॉर्टकट लेते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई सक्सेस मिल जाए बगैर मेहनत किए। मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्त्री 2 इसलिए कामयाब है क्योंकि उसकी कॉमेडी भी अच्छी है,
उसका संदेश भी अच्छा है, उसके स्क्रिप्ट पर काम किया गया। हालांकि आप जानते हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूं, मुझे स्त्री 2 के मुकाबले स्त्री 1 ज्यादा पसंद आई थी। अब देखना यह है कि स्त्री 3 में क्या होने वाला है। दोस्तों, एक और चीज, 70s और 80s में जो हॉरर फिल्में बनती थी ना, उसमें बड़े बड़े सितारे नहीं होते थे। यानी कि उसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब नहीं होते। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, उसमें बड़े बड़े सितारे थे। उसमें शायद जितेंद्र भी थे, उसमें सुनील दत्त थे, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, और वो भी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। इसका मतलब, अगर एक हॉरर फिल्म जिसमें बड़े बड़े सितारे आएंगे, जनता उसे देखने जाएगी। मगर बाद में हुआ क्या कि ये हॉरर फिल्में फूहड़ बन गई, चीप बन गई, और इनके पास बजट भी नहीं था। क्योंकि अगर आप किसी बड़े सितारे को लेंगे, यानी कि अगर किसी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना या शत्रुघ्न सिन्हा को लेंगे, तो आपका सारा बजट वहीं पर उड़नछू हो जाएगा। इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे सितारे लेकर, जिन्हें एक्टिंग नहीं आती थी, फिल्में बना लेते थे। और ये फिल्में छोटे छोटे सेंटर्स पर अच्छा बिजनेस करती थी, और ये अच्छी कमाई भी कर लेती थी। मगर ये लोग कभी भी रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाए, इज्जत नहीं कमा पाए। क्या स्त्री 2 या भूल भुलैया पार्ट 3 उसे बदलने वाले हैं? क्या हॉरर फिल्में एक बार फिर इज्जत कमाएंगे? हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।